हेलो दोस्तों, मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आज आपको हम बताते हैं हाई स्कूल का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस टॉपिक को आज क्लोज कर देंगे। जो भी क्वेश्चन होंगे 6-7 टाइप के क्वेश्चन बचे होंगे उनको बता करके आज इस टॉपिक को क्लोज कर दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा। हाँ सर, अब ठीक है, चार्ज नहीं था। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। हेलो, आवाज क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, एक पर्स में, क्वेश्चन है आपका एक पर्स में। हाँ भैया जी, हाँ क्लास ले रहे हैं। क्वेश्चन है आपका एक पर्स में ₹2 तथा ₹5 के सिक्के हैं। ₹2 तथा ₹5 के सिक्के हैं। यदि कुल सिक्कों की संख्या 60 है, यदि कुल सिक्कों की संख्या 60 है, यदि कुल सिक्कों की संख्या 60 है, एक पर्स में ₹2 तथा ₹5 के सिक्के हैं। यदि कुल सिक्कों की संख्या 60 है तथा कुल सिक्कों का मूल्य ₹195 है, कुल सिक्कों का मूल्य ₹195 है। सिक्कों की संख्या बताइए। सिक्कों की संख्या बताइए। तो ये हो जाएगा आपका, माना ₹2 का सिक्का X है, माना माना ₹2 का सिक्का सवाल हल कर रहे हैं इसको। ₹2 सिक्का X है और ₹5 का सिक्का Y है। ₹2 का सिक्का X है, ₹5 का सिक्का Y है। तो ध्यान दीजिए, सिक्कों का योग, सिक्कों की संख्या आपका क्या है? 60 है। तो X और Y को जब हम ऐड करेंगे आपका हो जाएगा 60। X प्लस वाई इक्वल टू हुआ 60। ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक भाई, सिक्कों का नंबर, आप सिक्का क्या है? सिक्कों की संख्या 60 है। तो ₹2 का भी सिक्का है और ₹5 का भी सिक्का है। तो ध्यान दीजिए, ₹2 का सिक्का X, तो भाई जो X सिक्का है वो क्या रुपए देगा? ₹2, यानी उसमें 2 का पहाड़ा पड़ा जाएगा।
जो सिक्का 5 रुपए का यानी वाई, उसमें 5 का पहाड़ा पड़ा जाएगा। तो 2 × x यानी 2x, 5 × y 5 का पहाड़ा जब पड़ेंगे 5y। तो कुल मूल्य, सिक्कों का मूल्य, सिक्कों का मूल्य, सिक्कों का मूल्य हो जाएगा आपका 2x, क्योंकि x में 2 का गुणा इसलिए किया गया, एक वो 2 रुपए के बराबर है ना, तो x सिक्का है, एक सिक्का 2 रुपए के बराबर। अगर जितना सिक्का होगा उतना 2 रुपए जोड़ा जाएगा ना, तभी तो पूरा योग 195 होगा। प्लस 5y इक्वल टू 195। तो ये रहा इक्वेशन आपका सेकेंड। फर्स्ट आपका है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को मैंने ध्यान से देखा, तो समीकरण 1 में x का गुणांक या y का गुणांक इक्वल नहीं है, तो x के गुणांक को इक्वल बनाने के लिए, x के गुणांक को इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे मित्रों, x के गुणांक के इक्वल बनाने के लिए समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे। यहां पर लिखा गया समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में जैसे 2 का गुणा किया जाएगा तो 2x धन 2y बराबर 60 दूनी 120, इधर 2x धन 5y बराबर 195। ये समीकरण 2 आपका पहले से था। तो साइन सेम है, साइन सेम होने पर मैंने बताया था घटाया जाता है, साइन अपोजिट होने पर जोड़ा जाता है। तो जब इसको घटाएंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस, 2y में से 5y जाएगा माइनस 3y, और 195 में से 120 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस 75। 3y से माइनस चला जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75/3, ये हो जाएगा 25। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 25 सिक्के हैं। और आपका इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू 60, x प्लस वाई की वैल्यू आई है 25 इक्वल टू 60, तो x की वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस 25, यानी x की वैल्यू आ जाएगा 35। यानी 5 रुपए का सिक्का आपका 25 है, 5 रुपए का 25 सिक्का है, और 5 रुपए का 25 सिक्का, तो 2 रुपए का 35 सिक्का आ गया। ये रहा आपका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पी के किन मान के लिए निम्नलिखित समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। ये क्वेश्चन को थोड़ी बाद में बताते हैं, पहला एक क्वेश्चन ये देखिए, बंगलुरु के एक बस स्टैंड से, क्योंकि इस क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन काफी बता दिया गया है तो इसको छोड़ते हैं, फिर बाद में बता भी देंगे। बंगलुरु के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट, बंगलुरु के एक बस स्टैंड से बेंगलुरु, बेंगलोर एक, बेंगलोर के एक बस स्टैंड से बेंगलुरु के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट बालेश्वर के, यदि हम 2 टिकट, 2 टिकट मलेश्वरम के, 2 टिकट मलेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के, तीन टिकट यशवंतपुर के खरीदे गया। तीन टिकट यशवंतपुर के खरीदे, तो कुल लागत 46 रुपए है। कुल लागत 46 रुपए है।
3 टिकट मलेश्वरम के, तीन टिकट मलेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के। कुल लागत कुल लागत 74 रुपए है। बस स्टैंड से मलेश्वरम का किराया और यशवंतपुर का किराया। तो मलेश्वरपुर मलेश्वरमपुर तथा यशवंतपुर का, मलेश्वरमपुर तथा यशवंतपुर का किराया ध्यान दीजिए, यशवंतपुर का किराया एक्स मानते हैं और मलेश्वरमपुर का वाई। यशवंतपुर का किराया वाई, मलेश्वरमपुर का यक्स। तो ये हो जाएगा आपका दो टिकट लिया गया मलेश्वरमपुर का, तो क्या हो जाएगा ये 2x और 3 टिकट यशवंतपुर का, तो क्या हो जाएगा ये 3y। कुल पैसा कितना 46 लगा। स्टेशन फर्स्ट। अब कह रहा है मलेश्वरमपुर का 3 टिकट, अब ये कह रहा है कि मलेश्वरमपुर का 3 टिकट और यशवंतपुर का 5। जब मलेश्वरमपुर का 3 टिकट तो 3x और यशवंतपुर का 5 तो 5y इक्वल टू 74। इक्वेशन को इक्वल करने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई और इसमें का मल्टीप्लाई, तो जैसे ही हमने 2 और 3 का मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y और ये हो जाएगा 3 6 जा 18, 3 4 जा 12 और 1 13। ये हो गया आपका 138। 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6x, 2 5 जा 10y और 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अब साइन सेम है, साइन सेम होने पर सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होता है, माइनस माइनस, तो ये सेम वैल्यू कैंसिल हो गया। 10y में से 9y जाएगा तो माइनस y और 148 में से 138 माइनस करेंगे तो -10, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, y इक्वल टू हुआ 10 रुपए, यानी आपका यशवंतपुर का किराया आया 10 रुपए। अब मलेश्वरम का किराया कितना हो जाएगा, x प्लस 2x प्लस 3y इक्वल टू 46 रुपए है, तो 2x प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू 46। 3 में 10 का मल्टीप्लाई 30 होगा, तो ये 30 इक्वल टू 46। 2x इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस 30, 46 में से 30 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 16। 2x की वैल्यू जब 16 हुआ तो 2 8 जा 16, तो x की वैल्यू आ जाएगा 8 रुपए। यानी मलेश्वरम का किराया आपका 8 रुपए और यशवंतपुर का किराया आपका 10 रुपए आया है। तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। आशा करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए होंगे तो वीडियो को एक बार पुनः रिवाइज करके आप लोग देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका पी के किन मान के लिए, अगला क्वेश्चन है आपका पी के किस मान के लिए, पी के किस मान के लिए समीकरण युग्म का समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। क्वेश्चन है आपका 4x प्लस पी वाई
4x प्लस पी वाई इक्वल टू -8 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 0 इक्वल टू -2। तो ध्यान दीजिए, अद्वितीय हल होने के लिए क्या होता था? अद्वितीय मतलब यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता था? a1/a2 डज नॉट b1/b2। क्या हो जाएगा आपका? जब a1/a2 डज नॉट b1/b2 करेंगे तो क्या होगा? a1 की वैल्यू आपका यहां से है 4, a2 की वैल्यू है आपका 2, b1 की वैल्यू है आपका p और b2 की वैल्यू है आपका 2। तो a1 बराबर 4/2 डज नॉट, b1 की वैल्यू p/2, 2 से 2 कैंसिल, p डज नॉट इक्वल टू 4। p की वैल्यू 4 को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है, इसलिए p इक्वल टू हो जाएगा r-4। ये रहा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार वर्ग का परिमाप एक आयताकार वर्ग का परिमाप वर्ग का परिमाप आयताकार वर्ग का परिमाप अर्ध परिमाप है। सॉरी, क्वेश्चन में अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप आयताकार वर्ग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। 4 मीटर अधिक है। भाग की बीमा ज्ञात कीजिए। भाग की बीमा ज्ञात करो। तो ध्यान दीजिए, आयताकार भाग की माना आयताकार भाग की लंबाई क्या है? आयताकार माना आयताकार भाग की लंबाई आयताकार भाग की लंबाई आपका x हो गया और आयता तथा चौड़ाई y हो गया। अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप आपका होता है, आयताकार है तो लंबाई धन चौड़ाई अर्ध परिमाप हो जाएगा आपका। x प्लस वाई इक्वल टू 36, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। अब ये कह रहा है कि प्रश्न के अनुसार क्या है? 4 मीटर अधिक है कौन? लंबाई। लंबाई आपका x है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 4, क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। यहां से x माइनस वाई इक्वल टू 4 आया और यहां से x माइनस वाई इक्वल टू 4 आया, तो क्या हो गया? x प्लस वाई इक्वल टू 36 आया। दोनों को देखिए साइन अपोजिट है, वाई वाई का साइन अपोजिट है तो क्या किया जाएगा? ऐड कर दिया जाए। वाई से वाई कैंसिल, ये हुआ 2x, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40, काटिए 2 20 जा 40 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 20, यानी लंबाई आपका आ गया 20 मीटर। चौड़ाई देखिए क्या हो जाएगा? x प्लस वाई आपका क्या है? x प्लस वाई है आपका 36। x की वैल्यू जब 20 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 36,
y की वैल्यू हो जाएगी 36 माइनस 20, ये आ जाएगा आपका 16 y की वैल्यू, यानी y की वैल्यू आपका 16, यानी चौड़ाई जो है आपका 16 मीटर हो गया, लंबाई आपका 20 मीटर। अगले पेज पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 85 है, दो संख्याओं का योगफल 85 है। अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का योग 85 है, यदि बड़ी छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, संख्या बताओ। तो सपोज दैट संख्याएं x तथा y है, छोटी x, बड़ी संख्या y है, दोनों का योग x प्लस वाई इक्वल टू 85 है। इक्वेशन फर्स्ट बना, छोटी संख्या का 4 गुना यानी 4x, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, बड़ी संख्या आएगा। अब ये इक्वेशन सेकेंड, y का मान दे दिया गया है, यही y का मान आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो x प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 85, 4x और x मिलके 5x हुआ, 5 उधर माइनस जाके हुआ, अब ये हो गया 80, तो 5x इक्वल टू 80, x की वैल्यू हो जाएगी 80 अपॉन 5, को कैंसिल करेंगे तो 16 आएगा, x की वैल्यू हो गया आपका 16, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 85 है आपका, x की 16 प्लस वाई इक्वल टू 85, y की वैल्यू हो जाएगी 85 माइनस 16, माइनस करेंगे तो ये 9 हुआ, 7 में से बन जाएगा 6 हो जाएगा आपका, y की वैल्यू आ गई आपका 69। ठीक, अब ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन अगला पेज पे, नेक्स्ट पेज पे अगला क्वेश्चन, एक का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए क्वेश्चन है आपका 2x माइनस 3y 8, संगत है या असंगत है। तो संगत और असंगत के लिए ध्यान दीजिए, संगत कब होता है, असंगत कब होता है। मैंने बताया था आपको, जब यूनिक सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो संगत होता है, जब कोई ना सॉल्यूशन हो तो असंगत होता है। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, संगत कब होता है, असंगत कब होता है, यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन पर संगत होता है, जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो असंगत होता है। तो ध्यान दीजिए, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, a1 अपॉन a2 डज नॉट b1 अपॉन b2, और यहां से करेंगे 2/4 डज नॉट 3/-3/-6, क्योंकि a1 की वैल्यू 2,
A2 की वैल्यू 4, B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू -6। माइनस से माइनस गया तो 1/2 डज नॉट 1/2। ध्यान देने वाली बात ये है। अब ये 1 डज नॉट 1/2 क्या नहीं है इक्वल? 1/2 या 1/2 इक्वल नहीं है, ये इक्वल है। जब इक्वल है तो क्या हो जाएगा? अब जब ये क्या हो गया, A1/A2 और B1/B2 इक्वल हो गया। अब बात आती है C1/C2 की। C1 की वैल्यू है 8, C2 की वैल्यू है 9, तो ये डज नॉट C1/C2। ये कंडीशन जब आता है तो कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, समांतर है। जब कोई हल नहीं है, समांतर है, तो ये क्या हो जाएगा? असंगत है। तो आज का वीडियो मित्रों यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो लेकर जल्द ही हम प्रस्तुत होंगे। थैंक यू सो मच।